हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद डॉक्टर प्रिंसी गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लास 1.3 के क्वेश्चंस आर डी शर्मा के। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसके लिए पहले हमें ये सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए, तो वो पढ़ते हैं। सबसे पहले सबसेट, इसकी डेफिनेशन क्या है? ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। एक सेट को दूसरे का सबसेट कब कहेंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। या इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है। तो ये क्या कह रहा है? हर एलिमेंट जो है ए का इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि अगर मान लो ये सेट हमारे पास 1 2 3 है, तो इसका सबसेट ए है, तो 1 2 ये हो सकता है कि इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। मतलब जो सेट ए है वो उसके सारे एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये सबसेट का साइन होता है और ये इक्वल का साइन होता है कि इक्वल भी हो सकता है और हमारे पास सबसेट भी हो सकता है। तो ये 1 2 क्या है? सबसेट है 1 2 3 का। 1 3 क्या है? सबसेट है 1 2 3 का। इसके रिमार्क्स है। रिमार्क्स में क्या है हमारे पास? एवरी सेट इज द सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है वो अपना जो है वो सबसेट होता है। अगर मान लो ए है 1 2 3, बी सॉरी ए, जो एवरी एलिमेंट ए का ए के अंदर है ना, हर एलिमेंट जो ए का है वो ए के अंदर है। चेक क्या करना है कि हर एलिमेंट ए का वो ए के अंदर हो, तो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकंड है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट 5 मीन्स कोई भी सेट एलिमेंट नहीं है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं 5 या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट, ये दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो अब एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं देखना, चेक नहीं करना। ठीक है, तो हर सेट का। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे? अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का। यानी कि ए बी का सबसेट है, यानी कि एक्स अगर ए का मेंबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि ये बी का भी मेंबर है। यहाँ से एक्स अगर बी का मेंबर है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्स ए का भी मेंबर है। तो यहाँ से क्या ही हो जाएगा कि ए इक्वल टू बी, क्योंकि हर एलिमेंट ए का बी के अंदर है और हर एलिमेंट बी का ए के अंदर है, तो वो इक्वल सेट ही तो होंगे, है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, सेट ए सेट टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि अगर एक्स ए का मेंबर है तो वो बी का भी मेंबर होना चाहिए, यानी हर एलिमेंट ए का वो बी के अंदर होना चाहिए, और कम से कम एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए बी के अंदर जो ए में ना हो। यानी कि देयर एग्जिस्ट y belongs to b such that y does not belongs to a। ठीक है, जैसे हमारे पास यही वाला एग्जांपल ले लो। ये क्या था? 1 2 1 2 3। तो ये 1 2 3 ये b है, ये a है, तो a हमारे पास क्या है? प्रॉपर सबसेट है b का। हम a का एलिमेंट क्या है? 1 2, वो b के अंदर भी है 1 2, और b के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया 3 जो हमारे पास ए के अंदर नहीं है। प्रॉपर सेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब क्या है? वो सेट आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। सबसेट में वो सेट इक्वल भी हो सकते हैं और प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम ऐसे भी ये लिखा था ना, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने सेट का सबसेट होता है। तो 1 2 3 ये भी तो सबसेट है ना 1 2 3 का, लेकिन ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि वो आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, एक एलिमेंट ऐसा बी के अंदर आना चाहिए जो ए के अंदर ना हो, उसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? ए को प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए के अंदर ना हो। इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास ए जो सेट है, बी जो सेट है, ए जो है वो प्रॉपरली कंटेन हो गया बी के अंदर। बी जो है वो बड़ा सेट होगा, ए उसी का कोई सबसेट मतलब छोटा सेट होगा। ठीक है, उसके बराबर नहीं हो सकता, सबसेट के अंदर वो बराबर
हो सकता है, ठीक है। ये होते हैं प्रॉपर सबसेट। आगे देखो, power set. Let A be any set. Then the collection or family of all subsets of A is called power set and denoted by P. Means power set क्या होता है? PA से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है? पावर सेट ऑफ सेट A। इसका क्या मतलब होता है कि अगर A कोई भी सेट है तो सारे सबसेट निकाल लो, उसके जितने भी पॉसिबल सेट सबसेट है, और उनका जो कलेक्शन है, उनका जो सेट है, उसको कहते हैं पावर सेट। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। ए हमारे पास 1 2 3 है, तो इसका हमें पावर सेट निकालना है। तो इसके अंदर सबसेट क्या क्या हो सकते हैं? एक तो एम्प्टी सेट 5। 5 जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो एक सेट, एक ये हो गया 1 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से ले सकते हैं। अब दो दो के पेयर ले सकते हैं। 1 2 को ले लिया, 2 3 को ले लिया, 1 3 को ले लिया, ठीक है। ये हो गया। और एक क्या है, हर सेट खुद का सबसेट होता है ना। लास्ट पीछे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है जस्ट, कि हर एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। तो 5, अब अलग अलग एलिमेंट्स 1 2 3, दो दो के पेयर 1 2 2 3 1 3 1 2 3, इस तरीके से ये हमारे पास जितने भी पॉसिबल सेट थे वो हमने लिख दिए सबसेट, ठीक है। तो ये इनका कलेक्शन, इनका जो सेट आया वो आया हमारे पास पावर सेट ऑफ ए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स, वो क्या होते हैं? 2 पावर n। अगर सेट A के पास n एलिमेंट्स है, यानी कि n है, तो पावर सेट ऑफ A उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर n, ठीक है। अभी देखो हमने क्या था यहाँ पे, A की कार्डिनलिटी क्या थी? कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। वो कितने हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ ए, इसकी कार्डिनलिटी निकाल लेंगे, वो किसके इक्वल आएगी? 2 पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स होंगे। तो इसको काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट्स आए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट जो n एलिमेंट्स कंटेन करता है, वो हमारे पास क्या आता है? 2 पावर n एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सबसेट आपने देख लिया, ठीक है। सबसेट किस तरीके से डिनोट करते हैं? देखो एक ए सेट है, वो 1 2 3 है, ठीक है। तो इसके सबसेट हमने यहाँ निकाल लिए। ये जो है, जैसे ये है 1, ये क्या है? इसका सबसेट है 1 2 3 का। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वैसे प्रॉपर सबसेट है, इस तरह से डिनोट कर दो। ये इसका क्या मतलब होता है? या तो प्रॉपर हो या इक्वल हो, ये प्रॉपर है, ठीक है। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर बिलोंग्स टू दिखाना हो तो ये जो है 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, ये डज नॉट बिलोंग्स टू है, क्योंकि ये बिना करली ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हो 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 बिलोंग करता है 1 2 3 में, बट अगर करली ब्रैकेट के साथ लोगे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। सबसेट के अंदर आपके पास ये करली ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से लिखो 1 2 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3, तो ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूं लिखो 1 2 बिलोंग्स टू 1 2 3, तो ये रॉन्ग है। अगर इसके अंदर एलिमेंट इस तरीके से होता, सेट के अंदर ही अगर हमारे पास ए इस तरीके से होता 1 2 और 3, तो हम लिख सकते 1 2 बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2 हैं। 1 2 जो है वो 1 एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, और 3 अनदर एलिमेंट। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो गए? 4 हो गए, 2 की पावर 2। तो इसके सबसेट क्या आएंगे? 1 2, ठीक है। इस तरीके से डबल करली ब्रैकेट आएगा, एक
ये करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं ना, ठीक है। एक एम्प्टी सेट हो गया, एक सिंगलटन 3 हो गया और एक ये खुद हो गया 1 2 और 3, इस तरीके से, ठीक है। ये किस तरह से डिनोट करना है समझ में आया ना।